अंशिका बिमला सास बहू थे और रघुनाथपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी पर उनके बच्चे नहीं थे। सच तो ये था, पैदा होने वाली हर लड़की संतान को बिमला मार दिया करती थी। बाद में वो अंशिका को धमकी देती थी ताकि वो किसी से कुछ भी ना कहे। जान ले लेने की धमकी की वजह से अंशिका अपने ससुर और पति से यही कहती थी कि प्रसव के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, पर मन ही मन उसे बड़ा दुख होता था और वो बस चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हे ईश्वर, मेरी सासू माँ ने अभी तक 12 बच्चियों को मार दिया है। अगर इस बार भी कन्या संतान जन्म ले तो उसे भी मार देगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया मुझे फिर से कन्या संतान ना दे। अगर मेरी बच्ची ना भी हो तो भी ठीक है, मैं 5 महिला कहलाए के रह जाऊंगी, लेकिन बेवजह बच्चियों का जान नहीं लेना चाहती। अंशिका रोने लगती है। अंशिका की प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। हर कोई खुश होता है, लेकिन अंशिका तनाव में होती है और तब बस प्रार्थना करती रहती है कि किसी बच्ची का जन्म ना हो, भगवान उसे बच्ची ना दे। क्या अंशिका भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि लड़की का जन्म ना हो? तो जोर जोर से प्रार्थना करो, नहीं तो इस बार बच्ची के साथ साथ तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। बिमला की ऐसे बातें सुनकर अंशिका बहुत ज्यादा डर जाती है। दिन निकलते जाते हैं। दर्द शुरू होने के 2 दिन पहले अंशिका अपने पति से कहती है, हर बार मेरे प्रसव के समय आप मेरे साथ नहीं होते हैं। इस बार आप बच्चे के जन्म के दौरान मेरे साथ रहे। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप रहेंगे तो हमारा संतान जीवित रहेगा। पता नहीं अंशिका क्या बात है, लेकिन जब भी तुम्हारी प्रसव का समय होता है, केवल मुझे और पिताजी को ही काम के सिलसिले में शहर जाना होता है। इस बार चाहे कितना भी काम हो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये वादा है। श्रीतम अंशिका से वादा करता है। ये सुनकर अंशिका बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है, हे ईश्वर, इस बार डिलीवरी के बाद बच्चे का मुंह देखने वाले सबसे पहले इंसान मेरे पति ही होने चाहिए। अगर वो लड़की हो तो बच जाएगी। इस तरह वो बार बार ईश्वर से विनती करने लगती है। 2 दिन निकल जाते हैं। अंशिका को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। उस दिन उसके पति अंशिका को थोड़ा हिम्मत रखने के लिए कहते हैं और वो स्वयं उसे अस्पताल ले जाते हैं। सासू माँ भी अस्पताल आती है। अस्पताल के बाहर बहुत भीड़ थे और वहीं पे सुशांत और श्रीतम घूम रहे थे। तब बिमला मन ही मन सोचती है, अगर ऐसे ही घूमते रहे तो बच्ची को मरना संभव नहीं होगा। कुछ तरकीब लगा के श्रीतम को यहाँ से दूर भेजना होगा। मन ही मन सोचने के बाद बिमला एक परिकल्पना बनाती है और फिर वो श्रीतम के पास जाके कहती है, अरे श्रीतम, मैं घर पे ठीक से ताला नहीं लगाई, तुम घर जाके ताला लगा के आना। और मैं अपनी साड़ी भी लाना भूल गई हूँ। अगर वो यहाँ 2 दिन रुकने के लिए कहे तो मैं यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहती। माँ, मैं दरवाजा बंद करके आया हूँ और मैं यहीं पर हूँ ना। अगर कपड़े की जरूरत पड़ी तो मैं जाके ले आऊँगा। आप घबराए नहीं, मैं थोड़ा तनाव में हूँ अभी। श्रीतम कहता है। चाहे वो कितना भी बहाना बना ले, पर श्रीतम वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। बिमला उसे बात करना बंद कर देती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है, हे ईश्वर, इस बार एक लड़का दे दीजिए, मुझे बस लड़का चाहिए। इस बार आपके नाम पर प्रसाद चढ़ाऊंगी। ईश्वर से बिमला प्रार्थना करती है। तब तक डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है, आप एक बार अंदर जाके देख लीजिए। ये सुनकर बिमला अकबकाते हुए डॉक्टर से पूछने लगती है, डॉक्टर साहब, लड़का है या लड़की? आप खुद ही अंदर जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ठीक है कहकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो देख के आश्चर्य हो जाते हैं।
वहाँ एक साथ 12 झूलों में 12 बच्चियां थी। ये देखकर बिमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। श्वेतम भी बहुत आश्चर्य होता है। एक डिलीवरी में 12 बच्चे, ये कैसे संभव है? श्वेतम सोचते ही रह जाता है। फिर वो बेहोश पड़ी बिमला को उठाता है। हे ईश्वर, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था एक पुत्र संतान चाहिए। मैंने 12 लड़कियों को मारा था। उनकी यादों में आपने फिर से 12 लड़कियों को ही भेजा। 12 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगी? ऐसा कहकर बिमला रोने लगती है। पीछे से श्वेतम सारी बातें सुन लेता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है। माँ, तुमने ये क्या कहा? सारे बच्चे मरे नहीं, तुमने उन्हें मारा था। ये तुमने क्या किया? तुमने 12 बच्चियों की जान ले ली। तुम भूल गई क्या कि तुम खुद एक औरत हो? हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। इसलिए ईश्वर ने मुझे सही सबक सिखाया। मैंने यहाँ तक नहीं सोचा कि वो एक छोटा सा बच्चा है और मैंने उसे मार दिया। मेरे जैसे पापी को जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। मैंने कानूनी वारिफ के बारे में सोच के एक लड़का चाहा। बारिश पाने की चाहत में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। शर्मिंदगी के साथ साथ वो माफी मांगने लगती है। श्वेतम उसे माफ नहीं करता बल्कि और ज्यादा नफरत करने लगता है। इस बीच डॉक्टर वहां आती है। अंशिका की बताए जाने तक मुझसे तुम्हारी माँ के व्यवहार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वास्तव में आपका एक ही संतान हुआ है। तुम्हारी माँ की ख्वाब से अंशिका बहुत चिंतित थी, इसीलिए मैं सारी बच्चों को चिल्ड्रंस वार्ड से यहाँ लाकर रखा। मैं ऐसा किया ताकि तुम्हारी माँ को सही सबक मिले और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर श्वेतम कहता है, आपने बहुत सही किया। माँ का सच पता चल गया। आज अपने बच्चों से दूर होना कैसा लगता है अब पता चलेगा। उसे पता चलता है कि उसका बच्चा कौन है। फिर उसे और अंशिका को साथ लेकर वो वहां से चला जाता है।